आज कैलेंडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंडीशन ऑफ कैलेंडर रिपीटेशन डिस्कस करना जा रहे हैं। देखिए, कंडीशन ऑफ कैलेंडर रिपीटेशन जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ईयर। जनरली आप जानते हैं कि जो वर्ष होता है उसके दो भाग होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। अब इनको कैसे फाइंड करना है आप अच्छे से जानते हैं कि साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 दिन और 28 दिन की फरवरी होती है, जबकि लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन और 29 दिन की फरवरी होती है। फाइंड कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं कि यदि कोई भी वर्ष दिया गया है 2018, 2016, 2017 या ऐसा कोई भी वर्ष आपको निकालना है लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको उसकी अंतिम दो संख्याओं को 4 से भाग कर देना है। यदि पूर्ण रूप से विभाजित है तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। 4 चक्कू 16 ये लीप वर्ष नहीं है। 4 चक्कू 16 कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है। 4 चक्कू 16 नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे और लेके चलते हैं। कई बार दिया होता है 2000, 1700, 1600, 1500। इनकी अंतिम दो संख्याओं को हम 4 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि 0 इज लेस देन 4। तो क्या करेंगे, इस पूरी डिजिट को ये जानने के लिए कि लीप वर्ष है या नहीं है, हम 400 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 400 से। तो जब आप इसे 400 से डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 400 पंचे 2000, 4 चक्कू 1600 नहीं है, 4 चक्कू 1600 है और 4 चक्कू 1600 4 के हमारे से नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। एज वी नो कि यदि किसी भी दिए गए वर्ष में हमें ये फाइंड करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको क्या करना जरूरी है कि जो 2018 दिया था अंतिम दो संख्याओं को किससे भाग किया, 4 से। डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो ये है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, कैलेंडर रिपीट कब होगा। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, बताइए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो याद रखिए, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहला स्टेप लेंगे कि जो भी वर्ष दिया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर वो डिविजिबल है 400 से तो 400 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर वो डिविजिबल है 4 से तो उसकी अंतिम दो संख्याओं को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे आप जानते हैं कि कुछ शेषफल बचेगा। अब शेषफल के लिए कंडीशन बता देता हूँ आपको। यदि शेषफल 28 बचता है तो आप उसमें शेषफल 0 बचता है तो उसमें आप 28 वर्ष जोड़ देंगे। यदि शेषफल 1 बचता है तो आप उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। यदि आपका शेषफल 2 या 3 बचता है तो आप उसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे। 4 बचेगा तो 4 से भाग करके उसे एज यूजुअल 4 डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी 28। 5 होता है तो 4 डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 4 एंड इट विल बी 1 एंड प्लस 6, राइट। तो आगे के लिए क्या करना है हमको, फॉर एग्जांपल हमें दिया था 2017 का कैलेंडर, हमने लिखा 2017 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16, शेषफल कितना बचेगा, 1। आप जानते हैं कि यदि शेषफल 1 बचा तो 2017 में कितना जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा और आंसर क्या आएगा, 2023। ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 15 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 3 12, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 2 या 3 के लिए कितना जोड़ते हैं, 11। तो 5 और 1 6, 1 1 2 और 0 2026 में। आगे देखिए, यदि हमसे पूछा जाए कि 1722 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो याद रखिए 1722 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 22
22 को किससे भाग कर देंगे 4 से, 4 पंचे 20, कितना बचा 2 बचा। और 2 या 3 के लिए मैंने अभी बताया था आपको, 0 के लिए 28, 1 के लिए 6 और 2 या 3 के लिए कितना जोड़ देते हैं 11 जोड़ देते हैं। तो 2 बचा है, कितना जोड़ देंगे 11, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी 1733। ऐसे ही किसी भी दिए गए वर्ष का, फॉर एग्जाम्पल 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है। अब 1 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, मैंने बताया था 4 से नहीं तो 400 से भाग कर दो इसे, कितना आएगा भैया 400 पंचे 2000, कितना बचेगा 1 बचेगा। और आप जानते हैं कि 1 वाली कंडीशन में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो यदि यहाँ 2001 था तो 2001 में कितना जोड़ देंगे 6, और आपका जवाब होगा 2007। और एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे दिया गया कि सन 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 400 से भाग किया, 400 पंचे 2000, कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। और 2 शेषफल बचने की कंडीशन में 11 जोड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा 2013। ऐसे ही हमसे कहा गया सन 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब आप जानते हैं 4 डिविजिबल है 4 से, करेंगे कितना शेषफल बचेगा 0। 0 के लिए 28, 8 4 12 32 और 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2032 में। So thanks for watching our video. If you like it, then give a thumb पे क्लिक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को for more